Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to complete chapter 1 rational number of class 8th standard from NCERT book. So in previous video, that means in the last day video, we had done the sums till number 4. That means in last video I had explained you question number 1, 2, 3 and 4, and in today's class we will be doing rest of the questions, that means question number 5, 6 and 7. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो इसमें सवाल दिए हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसके आगे भी जो सवाल है उसमें पहले वाले जो हम लोग सवाल का हल किए हैं उसका ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। दैट मीन्स हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और दिए हुए सवाल को समझते हैं। द फर्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5. The rules are same for this question also. That means here also we are going to use common denominator method। और इसके लिए सबसे पहला काम जो है वो हमें इस डिनोमिनेटर्स का LCM निकालना होगा जो कि 15 होगा। 3 और 5 का LCM is 15, right? So now we will be converting both the rational number with denominator 15। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर 3 है वो 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है, तो हम लोग इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 4/5, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है, तो हम लोग इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा नंबर है वो हो गया 2 5 10/15 और जो दूसरा नंबर है 4 3 12/15। अब बात ऐसा है कि हमें निकालना है 5 नंबर्स, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर्स है यहाँ पर वो है एक 10 और दूसरा 12 एंड देयर आर नो 5 होल नंबर्स इन बिटवीन 10 एंड 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गैप को इंक्रीज करेंगे। गैप का मतलब है 10 और 12 के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, इसे इंक्रीज करेंगे। तो इससे इंक्रीज करने का अगर आप रूल पूछेंगे तो रूल सेज दैट कि अगर हम लोग को 5 नंबर निकालना है तो 5 से एक ज़्यादा यानी कि 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 निकालना है तो 10 से एक ज़्यादा यानी कि 11/11 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर हम लोग वो ना भी करें तब भी चलेगा, आप 10/10 से भी कर सकते हैं, या फिर इस दोनों के बीच में अगर पहले से ही 3-4 नंबर मौजूद है और हमें सिर्फ 1 या 2 नंबर ही चाहिए तो फिर हम लोग किसी छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। लाइक 2/2 से कर सकते हैं, 3/3 से कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/10 से, अच्छा रहेगा। तो इसको भी 10/10 से कर देते हैं और 12/15 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या आया, 10 10 जा क्या होता है 100 और 15 × 10 इज़ 150। और जो हमारा दूसरा नंबर है वो है 120/150। तो अभी जो है वो इस दोनों नंबर के बीच में, दैट मीन्स 100 और 120 के बीच में सफिशिएंट नंबर्स है और हम लोग इसमें से कोई भी 10 नंबर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा। देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स आर 100 के बाद 101/150। अच्छा, इसमें एक चीज़, हमें 10 तो नंबर निकालना नहीं था तो हम लोग 5 ही निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। दूसरा नंबर 105 हम लोग ले लेते हैं, तो 105/150। एक 107 ले लेते हैं। देखिए हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं 100 और 120 के बीच का कोई भी नंबर। एक लेते हैं 110/150 और एक लेते हैं 115/150। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स जो है वो हमें मिल गया और हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया, राइट। नाउ वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम नंबर एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
तो इस क्वेश्चन में एक जो है वो नेगेटिव है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव है, अनलाइक है, दोनों का डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इस यहाँ पर भी हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर मेथड ही यूज करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो 6 होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको 6 में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए फर्स्ट नंबर को मैंने 3/3 से किया है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था वो 2 था और 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है। सिमिलरली 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है। तो ये जो नंबर हो गया 9/6 और दूसरा नंबर हो गया 10/6। चिल्ड्रेन, हियर देयर आर सफिशिएंट नंबर्स इन बिटवीन -9 and 10 जो कि इसका डिनोमिनेटर है। 5 नंबर्स लिखना है और यहाँ पर 5 से ज़्यादा ही नंबर है, तो हमें इसके गैप को इंक्रीज करने का काम नहीं है, यानी कि यहीं तक स्टेप करने के बाद वी कैन राइट देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर 5 रैशनल नंबर्स आर राइट 5 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा, -9 और 10 के बीच में एक -5 मैं लिख देता हूँ, एक -3/6 लिख देता हूँ, एक -1/6 लिख देता हूँ, एक 0 भी हम लोग लिख सकते हैं और एक 5/6 भी लिख देते हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि देखिए जब हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच का नंबर लिखें तो आप जो है वो अपने माइंड में नंबर लाइन को इमेजिन कीजिएगा कि -9 और 10 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है वो इधर 987 होगा। तो हम लोग इसके बीच का कोई भी नंबर इसके डिनोमिनेटर्स में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर्स में लिख सकते हैं एंड द डिनोमिनेटर्स विल रिमेन सेम जो कि इसका है 6। तो आई होप जो सवाल मैंने बताया वो आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। And the next sum is on the board. In this question, we are asked to write 5 rational numbers which are greater than -2. तो इसमें दो नंबर्स के बीच का नंबर्स नहीं निकालना है, हमें 5 नंबर्स लिखने हैं जो -2 से बड़ा हो। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे लिखें तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखिए हमें जो नंबर्स लिखने हैं वो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से जो बड़ा नंबर्स है वो इस तरफ वाला नंबर होगा, इसके जो लेफ्ट साइड में है वो सारे नंबर्स -2 से छोटे ही होंगे। तो लाइक -1 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स जो है वो -2 से बड़ा है। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर 5 रैशनल नंबर्स आर, हम लोग यहाँ से कोई भी नंबर जो है वो चूज करके लिख सकते हैं। -1 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गया। और ये जो है वो इंटीजर है एंड वी ऑल नो दैट कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर ही होते हैं। फिर भी अगर आप चाहें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यहाँ पर कोई सा भी डिनोमिनेटर दे सकते हैं। 0/5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो पॉजिटिव नंबर्स है उसका वैल्यू नेगेटिव से हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग पॉजिटिव में कुछ भी लिखें तो वो -2 से तो बड़ा ही होगा। वैसे अगर आप ये आंसर भी लिखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये भी जो है वो P/Q के फॉर्म में ही है। अगर हम लोग सभी के डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और ये P/Q के फॉर्म में हो भी जाएगा। नहीं भी दे सकते हैं, -1 0 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम को समझते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4।
रूल वही होगा कॉमन डिनोमिनेटर मेथड का। सो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 5 और 4 का निकालना है। क्या होगा 5 और 4 का एलसीएम? 20 होगा, ये क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। सो देयरफॉर 3/5 इंटू 4/4 और 3/4 इंटू 5/5 और इस तरह से नंबर आ गया हमारा 12/20 एंड 15/20, राइट। अभी देखिए 12 और 15 के बीच में जो है वो 10 नंबर्स नहीं है, तो हम लोग इसके गैप को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। 12/20 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/20 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर हो गया 120/200 और जो सेकंड नंबर है वो हो गया 150/200 और अभी जो इसका डिनोमिनेटर्स है 120 एंड 150, इसके बीच में 10 नंबर्स हमें आराम से मिल जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट द आंसर कि 10 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4 और 121 से शुरू करता हूँ। देखिए 120 और 150 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके बीच का नंबर हमें लिखना है, बिटवीन वाला नंबर। नेक्स्ट 125/200, नेक्स्ट 130/200, नेक्स्ट 131/200, 132/200, 135/200, 136/200, 137/200, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 चाहिए। चलिए एक 140 लिख देता हूँ और उसके बाद एक नंबर जो है वो 145 लिख देता हूँ। देखिए एक बार फिर बता दूं कि 120 और 150 के बीच का कोई भी आप 10 नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका डिनोमिनेटर्स है वो आपको 200 ही लिखना होगा। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से हम लोग जो है वो 10 नंबर्स को लिख सकते हैं इन बिटवीन 3/5 एंड 3/4। Children, with this we have come to the end of today's class and in today's video. That's all for today, but today we have completed this exercise and with this exercise, with the completion of this exercise, हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स जो हमारा चैप्टर 1 था NCERT बुक में से वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रैशनल नंबर को। आई होप कि रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो आप स्कूल के बच्चे हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ओनली दिस क्वेश्चंस आर नॉट एनफ। तो आप जो है वो किसी रेफरेंस बुक, कोई सा भी आप रेफरेंस बुक लीजिए जिसमें एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा होते हैं एंड यू डू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। और अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए और आई एम एश्योरिंग यू दैट कि आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी हो, उसे मैं दूर कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। And in last, the same request, if you are new, subscribe the channel, like the video, share it. Once again, thank you everyone for watching my video till the end. Bye bye, take care.